सुखदेव स्वामी कहते हैं इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए खटवांग, और खटवांग के दीरबागु, दीरबागु के रघु, और रघु महाराज की इतनी कीर्ति फैली कि इन्हीं के महाराज पुत्र हुए अज, और अज के महाराज दशरथ। दशरथ महाराज की 3 पत्नियां हैं, अयोध्या नगरी के राजा हैं, परंतु कोई संतान नहीं है, कोई ही संतान नहीं है। लेकिन आज मन में एक ऐसी गिलानी हुई कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरु जी के चरणों में निवेदन किया, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, भूपति मन माई, पै गिलानी मोरे सुतनाई, भई गिलानी मोरे सुतनाई। गुरु ग्रह गयो तुरत मई पाला, 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 चरण लागे कर विनय विशाला, शरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, शरण लागे कर विनय विशाला। राघवेंद्र सरकार के जन्म की कथा को सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, और बड़ा ही अद्भुत पावन प्रसंग। दशरथ जी महाराज गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी के चरणों में निवेदन किया, प्रभु कोई आप उपाय करो, सुख दुख सब गुरु सुनायो। लेकिन गुरु वशिष्ठ को जब कहा, वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि एक काम करो राजन, तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, और जब श्रृंगी ऋषि आएंगे यज्ञ कराएंगे तो ठाकुर जी जरूर कृपा करेंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ किया, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर ली। साक्षात भगवान नारायण चरु लेकर के प्रकट हुए। श्रृंगी ऋषि ने, वशिष्ठ जी ने निवेदन किया कि यह भी बांट देव नृप जाई, यथा योग जा भाग बनाई, अर्ध भाग कौशल्या दीना, अभय भाग आधे कर दीना। लेकिन जैसे ही मैया कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को जो दिया, तो महाराज सुमित्रा के हाथ में से वो जो चरु था वो बाज उड़ा करके ले गया। ऐसी कथा आती है कि वो बाज उड़ा करके ले गया था चरु को। वो चरु जाकर के केसरी वन में गिरा, जहां मैया यंजना तपस्या कर रही थी।
मैया अंजना ने प्रसाद समझ करके उसका पान किया। उसी से मेरे हनुमंत लाल का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमंत लाल भगवान की जय हो। लेकिन केकई और कौशल्या मैया ने आधा आधा भाग और दिया, और ये आधा आधा भाग्य दिया है मैया सुमित्रा को। जादिन ते हरे गर्भे आए, जादिन ते तीनों रानियां गर्भवती हुई, सुख संपदा अनुकूल होने लगा। और जैसे ही जैसे गर्भ का तेज बढ़ने लगा, अवध में खुशियां बढ़ने लगी। और जैसे ही जैसे धीरे धीरे करके अब वो आया चैत का महीना, नौमी तिथि, ठीक 12 बजे जब मेरे गोविंद का प्राकट्य हो रहा है, देवता भी पुष्पों को लेकर के खड़े हुए हैं, पलकों को खोले हुए खड़े हुए हैं। कब हम राघवेंद्र सरकार का दर्शन करें। आज बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। ठीक 12 बजे नौमी तिथि को चतुर्भुज नारायण के रूप में चारों भाइयों का प्राकट हुआ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की